वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ जो है सैम्पल कलेक्शन ट्यूब्स जो हैं उनको शेयर करूंगी कि लैब में जो कॉमन सैम्पल कलेक्शन ट्यूब्स हैं वो कौन कौन सी यूज़ होती हैं, उनके अंदर कौन सा एंटी कोगुलेंट है और वो किस टेस्ट के लिए हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम इधर सीक्वेंस स्टार्ट करते हैं। ये है EDTA ट्यूब। ये देखें, दो तरह की EDTA ट्यूब्स अवेलेबल होती हैं, सोडियम और पोटाशियम। ये K3 है, ये पोटाशियम EDTA ट्यूब है। इसके अंदर जो है कौन सा एंटीकोगुलेंट मौजूद होता है, इसके अंदर जो है इथाइलिन डायअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड जो है वो एंटीकोगुलेंट मौजूद होगा। और ये जो है सबसे कॉमन जो है ये ट्यूब हम यूज़ करते हैं CBC टेस्ट परफॉर्म करने के लिए, यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट परफॉर्म करने के लिए, जो हेमाटोलॉजी टेस्ट परफॉर्म करने के लिए ये ट्यूब जो है ये हम यूज़ करते हैं। इसके बाद जो ट्यूब आती है वो ये है क्लॉट एक्टिवेटर ट्यूब, जिसे हम रेड ट्यूब होगी। और एक और चीज़ मैं पॉइंट बताती चलूँ कि जब ये जो CBC ट्यूब है, इसके जो EDTA ट्यूब होगी, इसकी कैप का कलर जो होगा ये लेवेंडर होगा। अब ये कलर जो कंपनी के मुताबिक जो ये थोड़ा सा डार्क इससे हो सकता है या ये इस तरह का लाइट कलर होता है। मोस्टली डार्क कलर ऑफ लेवेंडर जो कैप है वो अवेलेबल होती हैं, लेकिन ये दोनों कलर जो हैं ये EDTA ट्यूब के लिए होंगे और ये कलर फिक्स होते हैं। आप किसी भी कंपनी की EDTA ट्यूब ऑर्डर करेंगे तो उसका कैप कलर जो है वो ये लेवेंडर होगा। अब ये देखें, इसके अंदर आपको एंटीकोगुलेंट नज़र आ रहा होगा। अब जब आपने CBC सैंपल को लेना है तो उसके बाद आपने इसको ऐसे ऐसे तकरीबन 8 to 10 टाइम जो है वो मिक्स करना होता है मशीन में रन करने से पहले, ताकि जो सैंपल है वो क्लॉट ना हो सके और एंटीकोगुलेंट उसकी तरह अंदर अच्छी तरह मिक्स हो सके। क्योंकि इसका क्या काम होता है, ये कैल्शियम आयंस को बाइंड करेगा और क्लॉटिंग से रोकेगा। इसी वजह से अक्सर वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आप EDTA ट्यूब से कैल्शियम टेस्ट रन करेंगे तो उसका रिज़ल्ट क्या आएगा, तो उसका रिज़ल्ट 0 आएगा, क्योंकि जितना भी कैल्शियम होगा वो ये इसको बाइंड कर देगा। अब नेक्स्ट ट्यूब की तरफ हम चलते हैं। ये है क्लॉट एक्टिवेटर रेड ट्यूब। अब ये जो है इसके अंदर कोई भी एंटीकोगुलेंट मौजूद नहीं होता है। जितने भी बायोकेमिस्ट्री टेस्ट होते हैं, सीरोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, वो तमाम टेस्ट जो हैं वो इसी ट्यूब से परफॉर्म किए जाते हैं। और इसका कलर जो है वो रेड कलर होगा और ये क्लॉट एक्टिवेटिंग के लिए। अब ये ट्यूब जो है ये भी क्लॉट एक्टिवेटर ही है, लेकिन इसमें और रेड ट्यूब में क्या डिफरेंस होगा, इसमें ये देखें, ये आपको जेल नज़र आ रही होगी। ये जो है इसको हम सीरम सेपरेटर ट्यूब कहते हैं। इसकी कैप कलर जो है ये तरह येलो गोल्ड कलर होगा। अब इसमें और रेड ट्यूब में ये डिफरेंस है कि जब आप इसमें सैंपल लेंगे वो भी क्लॉट हो जाएगा और सीरम सेपरेट हो जाएगा, लेकिन अगर आप इसको ऐसे करेंगे तो वो मिक्स हो जाएगा सेंट्रीफ्यूज करने के बाद में। लेकिन जो क्लॉट एक्टिवेटर ट्यूब होती है, जो जेल सेपरेटर ट्यूब होती है, जब इसको हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो ये जो जेल है ये सेंटर में आ जाती है। जो सेडिमेंट्स हैं, रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो नीचे बैठ जाएंगे और सीरम ऊपर आ जाएगा। उसके बाद आप इसको जिस तरह भी मिक्स करेंगे वो मिक्स नहीं होगा, सीरम सेपरेट रहेगा। लेकिन दोनों जो है वो इनका पर्पस सेम ही है। दोनों जो हैं वो केमिस्ट्री टेस्ट के लिए, सीरोलॉजिकल टेस्ट के लिए जो हैं वो यूज़ की जाती हैं रूटीन लैब में। अब नेक्स्ट जो ट्यूब आती है ये देखें, ये है ब्लू कलर की और इसके अंदर जो है एंटीकोगुलेंट मौजूद है सोडियम सिट्रेट। मैं आपको शो कर, ये देखें, ये नज़र आ रहा है आपको सोडियम सिट्रेट। 3.2 ग्राम जो है सोडियम सिट्रेट जो है वो एडिड होता है। अब जितने भी कोगुलेशन टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं वो हम परफॉर्म करते हैं सोडियम सिट्रेट ट्यूब ये हम यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें कोगुलेशन ट्यूब्स के लिए प्लाज्मा चाहिए होता है। क्लॉट एक्टिवेटेड ट्यूब में क्या होता है, फाइब्रिनोजन नहीं होता, जबकि इस ट्यूब में फाइब्रिनोजन मौजूद होता है, प्लाज्मा मौजूद होता है। इसलिए जितनी भी कोगुलेशन प्रोफाइल है वो हम सोडियम सिट्रेट ट्यूब से करते हैं। अब जब आपने इसमें भी सैंपल लेना है तो इसको भी फिर आपने अच्छी तरह ये मिक्स करना है 8 to 10 टाइम्स। उसके बाद आपने सेंट्रीफ्यूज करना और प्लाज्मा को सेपरेट कर लेना है।
अब नेक्स्ट ट्यूब जो है ये एक्चुअली सोडियम सिट्रेट ट्यूब है। अगर आप मैनुअल परफॉर्म कर रहे हैं, ये ESR के लिए यूज़ होती है और इसका कलर ब्लैक होता है और इसके अंदर भी जो एंटी कोगुलेंट है वो सोडियम सिट्रेट ही है। ये स्पेसिफिक टू मशीन है, इस वजह से ये इस शेप में है, वरना अगर आप इसी शेप में ब्लैक कलर की ट्यूब देखेंगे मैनुअल ESR परफॉर्म करने के लिए, तो उसका कलर भी जो कैप कलर होगा ब्लैक होगा। तो आप समझ जाएं कि ये ट्यूब जो है ये ESR इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट जो टेस्ट है वो परफॉर्म करने के लिए यूज़ हो रही है। अब ये स्पेसिफिक टू मशीन थी इस वजह से, लेकिन मैंने सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए कि ESR ट्यूब का जो है वो किस तरह की होगी, वो ब्लैक कैप होगी और इसके अंदर एंटी कोगुलेंट जो मौजूद होगा वो होगा इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। अब इधर से पॉइंट ये भी आता है कि सोडियम सिट्रेट ट्यूब ही जो है इस ब्लू कैप में भी मौजूद है और सोडियम सिट्रेट ही जो है वो ब्लैक कैप में भी मौजूद है। तो हम इस टेस्ट से क्यों नहीं ESR परफॉर्म कर सकते? क्योंकि इन दोनों ट्यूब्स में जो है वो एंटी कोगुलेंट ब्लड रेशो जो है वो डिफरेंट होगी। जो है जो हम परफ्यूज़ करते हैं कोगुलेशन के लिए, इसमें 1:9 डाइल्यूशन यूज़ होती है एंटी कोगुलेंट और ब्लड रेशो, जबकि जो सोडियम सिट्रेट ट्यूब हम ESR के लिए यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर जो है एंटी कोगुलेंट ब्लड रेशो जो है वो 1:4 होती है। तो इस वजह से जो है हम ESR ट्यूब को कोगुलेशन के लिए और कोगुलेशन ट्यूब को ESR टेस्ट के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आती है ट्यूब वो है सोडियम फ्लोराइड ट्यूब। ये देखें सोडियम फ्लोराइड, ये जो है ग्रे कैप होगी और आप देखें अगर आपको नज़र आ रहा हो इस ट्यूब के ऊपर लिखा हुआ है कि ग्लूकोज टेस्ट। जो सोडियम फ्लोराइड ट्यूब है ये ग्रे कलर कैप होता है इसका, इसके अंदर एंटी कोगुलेंट मौजूद होता है सोडियम फ्लोराइड और ये स्पेसिफिकली हम जो है ये ग्लूकोज परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं। नॉर्मली ग्लूकोज हम रेड ट्यूब में ही यूज़ करते हैं, लेकिन अगर क्या होता है कि अगर मिसाल के तौर पे आपकी मशीन में कोई प्रॉब्लम है या अगर आपने सैंपल किसी दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना है और टाइम लगेगा आपको टेस्ट परफॉर्म करने में, तो उस सूरत में आप जो है ये ट्यूब यूज़ करेंगे ग्लूकोज टेस्ट सैंपल कलेक्शन के लिए, सोडियम फ्लोराइड ट्यूब। इसका क्या होता है कि सोडियम फ्लोराइड के एंटी कोगुलेंट क्या करता है, सोडियम फ्लोराइड एंटी कोगुलेंट के अंदर जो है ये ऐसा एंटी कोगुलेंट है कि इसके अंदर एंटी ग्लाइकोलिटिक एजेंट मौजूद होता है, तो ये ग्लूकोज को मतलब यूज़ नहीं होने देता, लाइज नहीं होने देता। तो इस वजह से जो है आप अगर कुछ टाइम के लिए आप टेस्ट परफॉर्म नहीं भी कर रहे हैं तो उस सूरत में भी आपके रिज़ल्ट को अफेक्ट नहीं होगा ग्लूकोज को। तो अब ये भी एंटी कोगुलेंट है। जितने भी एंटी कोगुलेंट ट्यूब्स होते हैं आप याद रखें कि जब आपने सैंपल लेना है तो 8 to 10 टाइम्स आपने उसको जेंटली जो है वो इस तरह मिक्स करना है, उसके बाद हम जो है वो टेस्ट के लिए जो है वो यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट आती है जो लास्ट में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये ट्यूब है लिथियम हेपरिन ट्यूब। ये देखें और इसका कलर जो होगा ये ग्रीन होगा, लिथियम हेपरिन, और इसमें हम जो है प्लाज्मा सेपरेट करेंगे। अब एक पॉइंट आप ये भी आप देखें, जो हमने रेड और ये जो क्लॉट एक्टिवेटर्स ट्यूब थी ये सिर्फ हम सीरम के लिए यूज़ करें, बाकी तमाम ट्यूब्स में जो है हमें प्लाज्मा मिलेगा सेंट्रीफ्यूज करने के बाद। अब लिथियम हेपरिन ट्यूब जो है इसके अंदर जो एंटी कोगुलेंट मौजूद होता है ये हेपरिन एंटी कोगुलेंट मौजूद होता है, लिथियम हेपरिन। ये भी जो है डिफरेंट बायोकेमिस्ट्री टेस्ट परफॉर्म करने के लिए भी ये जो है यूज़ किया जाता है, जैसे कि अमोनिया। इसके अलावा जो है डिफरेंट साइटोजेनिक टेस्टिंग के लिए भी जो है ये ट्यूब हम यूज़ करते हैं। अब तो ये तो थी जो कॉमन ट्यूब्स जो हैं ये हम सैंपल कलेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा ये तो हो गए ब्लड सैंपल कलेक्शन। इसके अलावा जो रूटीन टेस्ट में और हम कौन से सैंपल कलेक्ट करते हैं वो करते हैं यूरिन और स्टूल। तो अब मैं आपके साथ यूरिन और स्टूल शेयर करूँगी। अब यूरिन कंटेनर जो है वो इस तरह का होगा, स्टेराइल कंटेनर होता है। स्टेराइल कंटेनर इस तरह के पैकेट में आता है, ये क्लोज पैकेट में होगा। तो जब आपने पेशेंट को ये देना है सिर्फ उस टाइम पे आपने इस पैकेट को ओपन करना है और इसके अंदर कोई भी एंटी कोगुलेंट प्रिजर्वेटिव मौजूद नहीं होता है, ये सिर्फ स्टेराइल कंटेनर होते हैं। इसके ऊपर लिखा हुआ है यूरिन कैप कंटेनर, और ये कैप कलर स्पेसिफिक नहीं होता है, ये वाइट कलर भी हो सकते हैं, रेड कलर भी हो सकते हैं। बेसिकली जो मेन चीज़ है वो क्या है कि कंटेनर जो है वो स्टेराइल होना चाहिए।
इस कंटेनर पे की जो कैपेसिटी है इसके अंदर 60 ml जो है वो सैंपल यूरिन का लिया जा सकता है। और नेक्स्ट जो कलेक्शन ट्यूब नेक्स्ट जो कंटेनर है वो है स्टूल कंटेनर। ये भी हमेशा कोशिश करें कि आप पेशेंट को स्टेराइल स्टूल कंटेनर प्रोवाइड करें। ये इस तरह, ये देखें पैकिंग में आता है, जब आपने पेशेंट को देना है उस टाइम पे सिर्फ आप जो है वो ओपन करें। तो अब ये जो है ये रेड कैप का है, लेकिन इसकी भी कैप कलर जो है वो चेंज हो सकते हैं, स्पेसिफिक नहीं। अब यूरिन और स्टूल कंटेनर का डिफरेंस क्या है कि यूरिन कंटेनर जो था वो प्लेन कंटेनर था, जबकि स्टूल कंटेनर जो है वो आप देखें इसके अंदर आपको ये एक स्पून टाइप स्टिक नज़र आ रही है जो कि स्टूल सैंपल लेने के लिए यूज़ की जाती है। तो ये तो थे सैम्पल कलेक्शन ट्यूब्स और उनके पर्पसेस और उनके अंदर कौन से एंटीकोगुलेंट मौजूद हैं। आई होप कि आपको आइडिया हो गया होगा कि कौन सी ट्यूब जो है वो किस पर्पस के लिए यूज़ की जाती है और इसके अंदर कौन से एंटीकोगुलेंट मौजूद होता है। थैंक यू सो मच।